हेलो फ्रेंड्स, तो बेसिकली हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि आंसर की एसएससी सीपीओ का कल आउट हो चुका है। तो बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट रहता है कि कितने मार्क्स मतलब में आने के बाद कट ऑफ क्लियर होगा। तो मैं उसी पे हम थोड़ा बात करने वाले हैं। देखिए बेसिकली क्या है ना, अगर आप लोग का लगभग में 90 प्लस मार्क्स है, 90 के आसपास अगर आप लोग का मार्क्स है तो मेरे ख्याल से नॉनवेशन में 10 से 15 मार्क्स आप लोग का इंक्रीज जरूर होंगे। देखिए कट ऑफ आने के बाद आप मतलब जैसे ही आंसर की क्या बोलते हैं रिजल्ट आएगा, उसके बाद अपने आप पता चल जाएगा कि यहाँ 10 से 15 मार्क्स बढ़ने वाला है। उसके बाद बढ़ ही जाएगा मेरे ख्याल से, जो हार्डशिप है उसमें 15 से 20 मार्क्स तक भी बढ़ता है। तो उसी पर चर्चा कर रहे थे। तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, जिसके भी 90 मार्क्स आ रहे हैं वो अपना रनिंग स्टार्ट कर दो। अगर जिसके भी अभी थोड़ा कम मार्क्स रह रहे हैं, उसके आसपास हैं, तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन जिसके जैसे 70 है, 80 के आसपास में मार्क्स हैं उनके, तो वो क्या कर सकते हैं, इसको स्किप करके अभी जैसे आप लोग तो जैसे सीजीएल का भी फॉर्म डाले होंगे, तो अभी बहुत टाइम है आप लोगों के पास, तो सीजीएल का भी मतलब प्रिपरेशन में लग जाओ। इसे फालतू का ध्यान नहीं देना है कभी भी, ठीक ना। तो आप लोगों को क्या करना है, रेगुलर बेसिक्स पे उसका मॉक टेस्ट देना है सीजीएल का, उसमें आप लोग का मार्क्स जरूर इंक्रीज होगा। तो जैसे कि हम मार्क्स दे रहे हैं, देख सकते हैं कि पहले हमको मेरा वही 125 से 30 आ रहा था। अभी रेगुलर बेसिस पे जैसे हम प्रीवियस ईयर का हो गया, उसके बाद जो भी टेस्ट हमको जहाँ से फ्री में मिलता है वो मतलब जैसे ही देते हैं, वही अभी किसी तरह से 140 पर पहुँचा है। तो अगर एग्ज़ाम की टाइम इस तरह से अगर देते रहिएगा रेगुलर कंटिन्यू बेसिस पे, तो आप लोग का मार्क्स जरूर इंक्रीज होगा। और मेरे ख्याल से आप लोग का अगर शुरुआत में अगर कम भी है ना, तो आप एग्जाम आते हैं तो 40 से 50 मार्क्स तक इंक्रीज कर सकते हैं। तो अभी मेरा टारगेट है, जैसे कि अभी 140 मतलब 140 आ रहा है, तो मेरा टारगेट है 150 तक इसको पहुंचाना है एग्जाम तक। तो आप लोग भी एक तरह से एक टारगेट लेके चलिए कि हमको ये करना है। अगर ये टारगेट लेके चलेगा, आपका वीक पोर्सन और स्ट्रॉन्ग पोर्सन का बारे में पता चल जाएगा कि जैसे कि आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है तो मैथ को साइड में कीजिए, और जो पोर्सन आपका वीक लग रहा है उसको आप पहले उस पर फोकस कीजिए। मॉक टेस्ट देने से क्या होता है, आप बेसिकली एक रोज़ करके एक प्रीवियस ईयर का मॉक दीजिए और एक उसके बाद का मॉक दीजिए। उसके बाद आप एनालाइज कीजिए कि मेरा मार्क्स कहाँ पे कम रह रहा है, तो उस पर अगर फोकस कीजिएगा तो मेरे ख्याल से आपका मार्क्स जरूर इंक्रीज होगा। और बेसिकली शॉर्टकट मेथड पे चलिए। देखिए एग्जाम में उतना टाइम नहीं होता है, प्रेशर बहुत होता है, क्वेश्चन सारे अटैम्प्ट करने होते हैं, तो क्वेश्चन सारे अटैम्प्ट कीजिएगा। उसी बेसिस पे अगर हम बेसिक फार्मूला से अगर हम मैथ को सॉल्व करने जाएंगे तो एक क्वेश्चन में 1.5 से 2 मिनट लग जाएंगे। वही हम कुछ ट्रिकी अपनाएं, कुछ यूनिट डिजिट का फॉर्म अपनाएं, तो मेरे ख्याल से बहुत हेल्प होता है। बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होता है हमको देखने में लगता है कि बहुत लेंदी होता है, लेकिन बहुत शॉर्टली उसको बनाया जा सकता है। तो प्रत्येक अगर क्वेश्चन को हम एनालिसिस करें सही ढंग से, तो हमको आइडिया उठ जाएगा कहाँ इस क्वेश्चन का रिपीट मतलब इस टाइप का क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। तो वो क्वेश्चन को शॉर्टली हम किस तरह से हैंडल करें, उसको आप लोग को जरूर फोकस करना चाहिए। और हम बात करें तो जहाँ की जैसे कि रीजनिंग हो गया, रीजनिंग पोर्शन में क्या होता है, आप कोई भी पोर्शन ले लो। जैसे कि एक क्वेश्चन आता है डिक्शनरी का अरेंज करने के लिए, उसमें रहता है जैसे कि आपको कौन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मतलब कौन सा वर्ड पहले आएगा, इस तरह से। उसमें आप अगर डेली प्रैक्टिस कीजिएगा, मेरे ख्याल से 10 से 15 सेकंड का वो क्वेश्चन होता है, वो टाइप का हो गया क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है, दूसरा क्वेश्चन हो गया जैसे मैं आप लोग को एक हो गया ब्लड रिलेशन से, उस पर बार बार प्रैक्टिस करने से वो भी क्वेश्चन तुरंत देखते ही सॉल्व हो जाएगा, वो क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हो गया क्या, मैथमेटिकल ऑर्डर से पूछता है, जैसे गुना को और भागा को एक्सचेंज कर देने से, इस तरह से वो उस टाइप का क्वेश्चन माइंड में आपको सेट करना। कहीं कहीं देता है जैसे कि 29 भागा, जैसे 29 को हम भाग दे रहे हैं कितना 5 से, ये भी ऑप्शन में रहता है, लेकिन हमको देखने से ही पता चल जाएगा कि हाँ उसमें भाग नहीं लेगा, तो ऑप्शन से हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट करते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन एलिमिनेट करके बनाना है, न कि वैल्यू पुट करके। अगर वैल्यू पुट करके बनाइएगा तो 4 ऑप्शन हमको लेना पड़ेगा, और जिसके बाद जिससे क्या होता है कि मेरा टाइम बहुत कंज्यूम उसमें चले जाता है। तो इस टाइप से बचना है तो अपना टाइम भी बचाना है। तो मेरे ख्याल से अगर आप 15 मिनट में इंग्लिश और जीके कर लेते हैं तो 45 मिनट आपके पास सफिशिएंट बचते हैं। 45 मिनट में अगर 18 से 20 मिनट आप रीजनिंग कर लेते हैं, फिर भी इधर 25 से 27 मिनट आपके पास क्या बचते हैं, मैथ को सॉल्व करने का। और अपना क्या बोलते हैं कि इजी वे में वहाँ तक आप टारगेट लेकर के वहाँ तक पहुँच सकते हैं। इस तरह से आप डेली अगर ये करते हैं तो आप यकीन मानिए ऐसा कर पाइएगा, और सारा एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं होगा। हम ऐसे किए हैं और मेरा ये इम्प्रूव काफ़ी सारा हुआ है, ठीक ना। तो इसी पे कर रहे थे। और कटअप के बारे में आप लोग टेंशन नहीं है, सीपीओ का कटअप 90 से ज़्यादा नहीं जाने वाला है। और जहाँ तक मेंस की सवाल है, अगर जिसके भी अगर मान लो अभी 120 के आसपास आ रहे हैं, उसके 10 मार्क्स बनेंगे तो 130 हो जाएंगे उसके, कम से कम उसको 300 लेकर के मोटा मोटी मेरा मान के बात के चलिए कि 300 मार्क्स जिनके प्री और मेंस में आ रहे हैं दोनों मिला के साथ में, उसका मेंस में क्या होगा ना, उस खास करके DPSI यानी दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए उसका हो जाएगा 300 मार्क्स लेकर के टारगेट चलिए। और बाकी उससे कम है, 250 से भी ज़्यादा आ जाएंगे तो कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगा। तो बेसिकली पोस्ट क्या होता है ना, DPSI यानी दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर सब का पहला चॉइस रहता है। उसके बाद आता है CISF उसका कम कट जाता है। तो आप लोग का अगर वो नहीं मिला तो कम से कम CISF ये भी अच्छा मतलब पोस्ट है, ये भी आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। तो इसी पे हम चर्चा कर रहे। तो
अभी टाइम है बहुत सारा, जैसे कि अगला मंथ से एग्जाम है, तो अगले मंथ से एग्जाम है सीजीएल का, तो उस पर आप फोकस कीजिए, डेली मॉक दीजिए, अपना मतलब कैसा मार्क्स आ रहा है इसको इंप्रूव कीजिए, ठीक ना। तो बेसिकली अभी कोई मतलब टाइम ने उसमें उससे भी ज़्यादा वैकेंसी 37,000 वैकेंसी आपको पता है, या यहाँ पे 4300 वैकेंसी, अगर इसमें नहीं हुआ तो उसमें कन्फर्म हो जाएगा। तो अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिए, और फिर मिलते हैं इसी तरह कुछ नए वीडियो में। तब तक देखते रहिए हमारा ये चैनल कटअप एट दी एट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।